क्या एक डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी मीटर सीधे किसी बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है? ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अब देखिए, क्लियर कर दूं कि मीटर के अंदर किसी का बैंक पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर सेव नहीं होता। वो अपने आप में बैंक की कोई तिजोरी नहीं है। असल में ये मीटर एक बहुत बड़ी डिजिटल ट्रस्ट चेन का एक अहम हिस्सा है। एक एंट्री गेट समझ लीजिए। ये गेटवे बाहरी ग्रिड को हमारे घर के नेटवर्क से जोड़ता है और इसी चेन के जरिए एक साधारण से डिवाइस से लेकर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक का एक लंबा रास्ता बन जाता है। अब इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में एएमआई कहते हैं, वो आखिर है क्या? ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है जो चुपचाप बिजली की खपत नोट करता हो, बल्कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैश, पावर लाइन कम्युनिकेशन या फिर सेलुलर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके लगातार डेटा बेचता रहता है। और इतना ही नहीं, घर के अंदर ये मीटर जिगबी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक होम एरिया नेटवर्क भी बना सकता है, जो हमारे अंदर के स्मार्ट अप्लायंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो हर पल एक्टिव रहता है। तो ये डेटा आखिर आगे ट्रैवल कैसे करता है? इसकी एक पूरी जर्नी है जो मीटर से शुरू होकर बैंक तक जाती है। देखिए, सबसे पहले डेटा स्मार्ट मीटर से निकलता है, वहां से वो एक हेड एंड सिस्टम में जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी MDMS के पास, जो इस डेटा को प्रोसेस करता है। फिर वहां से ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन और बिलिंग इंजन में एंटर करता है और आखिर में हमारे पेमेंट गेटवे तक पहुंच जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे आर्किटेक्चर में जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी पॉइंट किसी अनऑथराइज्ड हैकिंग के लिए एक दरवाजे का काम कर सकता है। एक चेन आखिर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। अब सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, चलिए उन असली साइबर सिक्योरिटी कमजोरियों पर नजर डालते हैं जिन्हें रिसर्चर्स ने इन सिस्टम्स के अंदर एक्चुअल में ढूंढ निकाला है। मैं ऐसी 5 पकड़ी गई कमजोरियों की बात कर रहा हूं। पहली है शेयर्ड पासवर्ड्स, मतलब कई बार पूरे नेटवर्क में एक ही पासवर्ड चल रहा होता है, एक जगह से लीक हुआ और सब कुछ ओपन। दूसरी, क्लियर टेक्स्ट चैनल्स, जैसे 2021 में श्नाइडर इलेक्ट्रिक के मीटर्स में देखा गया, जहां बिना किसी इंक्रिप्शन के पासवर्ड साफ साफ क्लियर टेक्स्ट में दिख रहे थे। तीसरी है सेशन कुकी की वीकनेस, जो 2023 में लैंडस प्लस गायर के सिस्टम में पकड़ी गई थी, जहां इन कुकीज के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी। चौथी दिक्कत है साइड चैनल अटैक्स। अगर किसी को मीटर का फिजिकल एक्सेस मिल जाए तो वो उसमें से इंक्रिप्शन कीज निकाल सकता है। और पांचवी, जो काफ़ी अलार्मिंग है, वो है सप्लाई चेन रिस्क्स। जैसे 2026 में आइट्रॉन जैसी ग्लोबल कंपनी के सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस देखने को मिला था। अब हम सब सोच सकते हैं कि क्या ये सिर्फ थियरी या पेपर पर होने वाली बातें हैं? असल में दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन्होंने सीधा लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आइए इन रियल वर्ल्ड केसेस को देखते हैं। इस टेबल को देखकर इसकी ग्रेविटी बिल्कुल साफ हो जाती है। 2018 में ही देख लीजिए, इंडिया के हरियाणा में बिलिंग सिस्टम हैक करके फिरौती यानी रैंसम मांगी गई थी, जिससे लगभग 4000 कंज्यूमर्स का डेटा रिस्क में आ गया था। यूएस की बात करें तो 2019 और 2020 में क्लिक टू गो पोर्टल्स हैक हुए, जहां से लोगों के पेमेंट कार्ड का डेटा सीधे चुरा लिया गया। 2025 में टेक्सास के लबक में हैकर्स ने यूटिलिटी की वेबसाइट पर एक मिलिशियस कोड डाल दिया, जिससे 12,500 से ज्यादा लोगों की सेंसिटिव डिटेल्स चोरी हो गईं। और फिर आइट्रॉन का 2026 वाला ग्लोबल मामला, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक स्मार्ट मीटर सप्लायर की सिक्योरिटी ब्रीच होना कितना बड़ा सप्लाई चेन रिस्क पैदा कर सकता है। ये सब सच में हुआ है। लेकिन पता है सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? एक ऐसी जगह जहां किसी हाई टेक हैकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक ऐसी स्कीम है जो सीधे हमारे और आपके दिमाग के साथ खेलती है, खासकर इंडिया में। सोचिए, आप घर पर आराम से बैठे हैं और अचानक फोन पर एक SMS आता है, आपका बिजली का बिल बाकी है, आज रात 9 बजे पावर कट कर दी जाएगी, तुरंत पेमेंट के लिए यहां क्लिक करें। अब क्योंकि आजकल हर जगह स्मार्ट और प्रीपेड मीटर्स लग गए हैं, तो पावर अचानक कट जाने का ये डर बिल्कुल सच्चा लगता है। स्कैमर्स खुद को बिजली विभाग का लाइनमैन या अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और इसी पैनिक में आकर लोग बिना सोचे समझे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं। असल में ये किसी सिस्टम का हैक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करने का एक बहुत ही शातिर तरीका है। तो चाहे टेक्निकल सिस्टम ब्रीच हो या फिर ये डर वाला स्कैम, सवाल ये है कि आखिर इन सब का नतीजा हमारे बैंक अकाउंट्स की चोरी तक कैसे पहुंचता है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। अटैकर्स के पास फाइनेंशियल थेफ्ट के मेनली 5 रास्ते होते हैं। पहला, मीटर आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें हैकर मीटर का रूप धारण कर लेता है ताकि सिस्टम को लगे कि सही डेटा आ रहा है। दूसरा, डेटा फ्लो इन्फिल्ट्रेशन। यहां अटैकर बिलिंग इंजन के डेटा में घुसकर गलत फिगर्स डाल देता है ताकि बिल के अमाउंट में गड़बड़ी हो।
तीसरा रास्ता है सीधे कंज्यूमर पोर्टल को हैक करना और लोगों की लॉगिन डिटेल्स चुराना। चौथा और बहुत ही खतरनाक तरीका है ई-स्किमिंग। इसमें बिल पेमेंट की वेबसाइट पर गलत जावास्क्रिप्ट डाल दी जाती है और जैसे ही लोग कार्ड डिटेल्स भरते हैं, डेटा रियल टाइम में चोरी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लब्बक टेक्सास वाले केस में हुआ। और पांचवा रास्ता तो हमने अभी पहले ही डिस्कस किया, सोशल इंजीनियरिंग, जो हमारे डर का फायदा उठाता है। अब इतना सब सुनने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे हम इन साइबर खतरों को अपने घरों और बैंक अकाउंट से दूर रख सकते हैं। ये बचाव के तरीके हर घर में फॉलो होने चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला रूल, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान लिंक से बिजली बिल की पेमेंट ना करें। हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर ही जाएं। दूसरा, अगर कोई फोन पर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहे तो तुरंत फोन काट दें। अपने बैंक ट्रांजैक्शन अलर्ट्स को हमेशा ऑन रखें। अपने प्रीपेड मीटर का बैलेंस रेगुलरली चेक करते रहें और अगर कोई भी फर्क लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और सबसे जरूरी बात, अगर जरा सा भी फ्रॉड का शक हो तो बिना देरी किए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ये आसान से कदम हमारे लिए एक बेहद मजबूत ढाल बन सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ऐसी बात जो हम सबको ज़रूर सोचनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी ये डिजिटल ट्रस्ट चेन और लंबी हो रही है और दुनिया डिजिटल हो रही है, हमारे आधुनिक घरों में और ऐसे कितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो चुपचाप हैकर्स के लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं। एक स्मार्ट फ्रिज या शायद हमारा स्मार्ट टीवी। असल में जागरूकता और सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण देखने के बाद हम सब अपने आसपास के डिजिटल माहौल को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहेंगे, ताकि इस बढ़ते डिजिटल युग में हमारी और हमारे परिवार की सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे।